जब बचपन ही नशे में डूब जाए तो क्या होगा बच्चों के भविष्य का, ग्रामीण इलाकों का। भारत का भविष्य बचपन में छिपा होता है, लेकिन सोचिए अगर वो बचपन ही नशे में डूब जाए तो क्या बचेगा इस देश का भविष्य। आज मैं एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो शायद सुनने में तकलीफ देगी, लेकिन यही सच्चाई है। मनुवाद की चाल, बहुजन बच्चों का दमन। और एक बात जो बहुत कम लोग कहते हैं लेकिन हम खुलकर कहेंगे, मनुवादी सोच कभी नहीं चाहती कि बहुजन बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, सोचें, सवाल करें। क्योंकि अगर बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अफसर बन गया तो फिर उनकी हजारों साल की बनाई हुई व्यवस्था हिल जाएगी। इसलिए ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अंधविश्वास और सबसे खराब स्कूल बहुजन इलाकों में ही हैं। ये संयोग नहीं है, ये साजिश है। बच्चों को जानबूझकर जंगल, नदी, खेत, झाड़ फूंक में उलझा दिया जाता है। तंत्र मंत्र, टोने टोटकों में बिल्कुल पूरी तरह से उलझा दिया जाता है ताकि वो कभी किताब न पकड़ सके, कभी संविधान न पढ़ सके। यही असली लड़ाई है, पढ़ाई बनाम मनुवाद। और हमें तय करना है कि हम बच्चों को ज्ञान देंगे या गुटखा, बीड़ी, शराब इत्यादि। अगर बहुजन बच्चा पढ़ गया तो वो किसी बाबा, पुजारी या नेता का गुलाम नहीं बनेगा, वो इंसान बनेगा। और यही मनुवाद का सबसे बड़ा डर है। ग्रामीण इलाकों के बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए वो बोतलें पकड़ चुके हैं। कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का, लेकिन शराब ऐसे पीते हैं जैसे गुटखा, पानी, बीड़ी, गांजा सब आम बात है। किसी के बाप ने ही सिखाया, किसी ने बड़े भाइयों को देखकर सीखा। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो भूखे पेट, बिना कॉपी किताब के। स्कूल से निकलकर सीधे तालाब या जंगल मछली मारना, बकरी चराना और फिर शाम को 2 पैग, यही उनकी जिंदगी है। बड़ों की जिम्मेदारी है साजिश। गांव के बड़े जो खुद नशेड़ी हैं वो कभी बच्चों से प्यार करते हैं, कभी पीटते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने कभी इन्हें कुछ अच्छा सिखाया ही नहीं। जिस माहौल में बच्चा पलता है वो वही सीखेगा, और यहाँ तो पूरा माहौल ही जहर है। कोई कहता है बच्चा है 2 घूंट पी लेगा तो क्या होगा। यही सोच आज भारत को गर्त में ले जा रही है। गांव की महिलाएं भी अब पीछे नहीं रहीं। बहुत सी महिलाएं खुद गुटखा, नशे में डूब चुकी हैं। कई बार घर की माएं ही बच्चों को गुटखा या बीड़ी लेने भेज देती हैं। सोचिए जब माँ ही ऐसा करेगी तो बच्चा क्या सीखेगा। और जिन औरतों ने नशे से खुद को बचाया है वो घर की हिंसा, गरीबी और लाचारी में घुट रही हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। गांव में खेत है लेकिन अपने नहीं, जमीन दूसरे की, मेहनत हमारी और मुनाफा मालिक का। जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें भी बस पेट भरने की मजदूरी। कोई सपना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। इन बच्चों का दोष नहीं है, दोष है उन सिस्टम का, उस समाज का जो इन्हें समझाने नहीं आता। कोई गाइड नहीं करता, कोई कहता नहीं बेटा पढ़, कुछ बन। सब कहते हैं तेरे बाप दादा भी यही थे, तू भी वैसे ही रहेगा, बस हो गया, इस तरह बोलकर और उसका भरोसा तोड़ देते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इसी गंदगी में जीते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे ऐसे ही होते रहेंगे? समाधान बहुत बड़ा नहीं, बस शुरुआत करनी है। नशे का बहिष्कार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सिर्फ भेजना नहीं, उनके साथ खड़े होना है। महिलाओं को सम्मान देना है, ना कि उन्हें नशे में ढकेलना है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि कोई फेम चाहिए, मैं बना रहा हूं ताकि एक चिंगारी जले। अगर गांव में 10 लोग भी जाग जाए तो 10 बच्चे बच सकते हैं, और यही 10 कल देश के लिए कुछ बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन अगर दिल कह रहा है कि ये सच है तो उठिए, बोलिए और सबसे पहले खुद से लड़िए। बचपन अगर जिंदा रहेगा तभी भारत का भविष्य जिंदा रहेगा, वरना हम फिर लाशों को ढोते रहेंगे जीते जी। मैं अजय वास्तविक। जय प्रकृति, जय मानवता।